काफ़ी रात हो गया है, 11:30 बज रहा है रात को। मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही 15 मिनट पहले ही घर आया हूँ। और जैसे मैंने सुबह भी बोला था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे पाऊँगा। सो आई नो कि पता नहीं कोई लाइव में जुड़ेगा कि नहीं, बट जितने भी लोग जुड़े, जो नए लोग हैं, चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी लोग अभी जुड़ेंगे, थैंक यू फॉर देम। हमारे चैनल को अभी लाइव आके देखने के लिए रात को 11:30 बज रहा है। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो 10 मिनट के लिए भी लाइव आ जाऊं, बहुत लोग वेट कर रहे होंगे। तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज भी है कि यहाँ पे मैं आता हूँ लाइव। और संडे टू थर्सडे आना है ना। आशीष भाला जी थैंक यू, राधे राधे जी, सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सॉरी फॉर दैट कि मैं 11:30 बजे रात को आ रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अपडेट दे देता हूँ। वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, आप लोग सो जाएंगे तो एटलीस्ट लाइव आ जाता हूँ। तो अपलोड तो हो ही जाएगा वीडियो, लेकिन लाइव आ जाऊंगा तो लोग एटलीस्ट देख लेंगे क्या होगा। हेलो हेलो अमित जी, हेलो। आई एम SRK998, हेलो जी, हेलो टू एवरीवन। सर बजट को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए बजट जो है ना, इस बार इंटरिम बजट आने वाला है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं। कुछ सेक्टर्स को लेके, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर्स को लेके यहाँ पे हवाबाजी तो रहती ही है कि ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे IRCTC है, ईज माई ट्रिप है। हम लोग ने कैश लर्निंग क्लास में भी डिस्कस किया, यहाँ भी बता रहा हूँ लोगों को, लेकिन अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट मेरा एक व्यू मैंने शेयर किया, क्योंकि बजट है, लक्षद्वीप वगैरह को भी बिल्ड करने की सोच रहे हैं हम लोग के प्रधानमंत्री जी, तो काफी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है ना, और एनर्जी सेक्टर है, ये काफी बूम कर सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो जो भी निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोच के कीजिएगा, शॉर्ट टर्म सोच के कुछ मत कीजिएगा। बट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में, जैसे IRCTC का स्टॉक्स है। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बजट के टाइम पे कैसे आप इस चीज को एनालिसिस करें। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, यदि अच्छा बजट आता है, अभी नहीं आएगा, जुलाई में तो आएगा ना, जून जुलाई में तो आएगा ना। सरकार आने के बाद तो 300, 350, 400 सीट से भी हो सकता है इस बार जीत जाए बीजेपी। तो यदि मोदी जी जीतेंगे तो कहीं ना कहीं अडानी के अच्छे अच्छे शेयर्स है, अडानी ग्रीन है, अडानी टोटल गैस है, ये सारे शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में। अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है ना। IRCTC हो गया, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। अपना ईज माई ट्रिप है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। तो ये सारे अच्छे फंडामेंटल शेयर है। तो जस्ट अपना एक मैंने व्यू दिया है, और आप लोग कोशिश करें कि उस पर अपना रिसर्च भी करो। और तो हम लोगों ने आज मैं अपना एक बता देता हूं कि भैया यदि हमारे साथ आपको लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके सीखने के लिए यदि जुड़ना है, तो हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट कीजिए, इंस्टाग्राम के पेज को। हमारा जो प्रोफाइल पेज है वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, आप जुड़ सकते हैं सिर्फ 390 रुपया देके, 390 मंथली देके। मेरा मकसद सिर्फ वहां सिखाने का होता है, चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और खास करके मैं चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूं। आज भी मैंने शेयर किया था, हर दिन शेयर करता हूं डेटा के माध्यम से। डेटा कुछ होता है तो एनालिसिस करके बता देता हूं। तो आज मैंने वहां पे क्या शेयर किया था, मैं एक बार बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। सुबह में मैं कहने, देखिए ये वाला भी मैंने एक शेयर किया था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। देखिए ऐसे करके मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। देखिए ऐसे करके मैं चार्ट्स वगैरह, देखो चार्ट्स वगैरह बनाना इतना आसान नहीं है, सही टाइम पे सही टाइमिंग नहीं हुआ ना। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके भी, जो हमारे क्लास कर रहे हैं 1 साल से, वो भी उन्होंने भी मैसेज किया कि सर निफ्टी के ऊपर थोड़ा बता दीजिए, बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा बता दीजिए, आज चार्ट वगैरह भेज, क्योंकि मैं बिजी था। तो मैंने चार्ट जैसे भेजा ना, उसके बाद एक सपोर्ट था 21,660 650 के पास। यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। तो ये चार्ट मैंने भेजा था, ये प्राइस एक्शन मैंने बना के भेजा। देखो इधर निकलेगा तो नीचे गिरेगा और ऊपर जाएगा तो नीचे। उसके बाद देखिए क्या हुआ हाल, देखिए मैंने फिर बताया भी कि देखो सपोर्ट टूट चुका है, 40 पॉइंट्स कैप्चर्ड, नीचे टूटा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर मैंने सपोर्ट बता दिया था, क्या सपोर्ट बताया था, 21,585 नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, नीचे आया, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर फिबोनाची भी अपना शेयर किया कि 61% का रिट्रेसमेंट लेवल जो है, ये मतलब 61 पॉइंट जितना भी फॉल हुआ है, तो 61% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी निफ्टी ले चुका है। तो कहीं ना कहीं 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जाके वहां से गिरने का क्षमता रखता है, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना करे। मैंने क्या लेवल बताया था, जो लोग अग्री करेंगे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आई एग्री सर। कल भी मैंने बोला था, परसों भी बोला था कि 21,750 के पास जाके सेल करना चाहिए, ठीक है। और मैं देखिए यहां तो मैंने बताया, कल भी आके बताया कि 21,750 के ऊपर जब तक 2 ग्रीन क्लोजिंग नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन क्लोजिंग आया क्या, रेड क्लोजिंग हो रहा था। लाइव मार्केट मैंने अपडेट दिया 2:06 पे।
तो ये पावर है लाइव मार्केट लर्निंग का, इसी को तो लर्निंग बोलते हैं। आता तो सबको है ना, कैंडल समझ में आता है, चार्ट समझ में आता है, लेकिन लाइव मार्केट में चार्ट्स नहीं बना पाते, व्यू नहीं बना पाते। और 3 दिन से मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि जब 21,380 के पास था ना मार्केट, मैंने वहां पे बोला था कि 21,650 21,750 इज द सेलिंग जोन। और मैंने ये चीज अच्छे से अपने लाइव मार्केट लर्निंग जो हमारा चलता है एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जो 390 मंथली है, इंस्टाग्राम पे आप जाके जुड़ सकते हैं, प्रोफाइल पेज पे जाके, वहां पे मैंने आज सुबह भी बता दिया था, कल भी बताया था। यकीन नहीं आता तो मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो नहीं जुड़ पाते हैं इंस्टाग्राम में तो यहां पे आके जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए यहां भी बना रखा है। तो क्या करेंगे, देखिए ये भी बता दिया था। सपोज फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का भी फॉर्मूला आज काम करेगा, वो भी बहुत अच्छा काम किया। दिखा देता हूं कल मैंने क्या बोला था। देखिए ये कब का है, ये 29 जनवरी का, ये 29 जनवरी का। यहां पे क्या लिख दिया था, इंडिया विक्स इज अप, जबकि इसको नीचे होना चाहिए। कल बोला था मैंने, कितने बजे बोला था, 2 बजे। देख लीजिए इतना लंबा लिख के सबको मैंने गाइड किया, ठीक है। जिसको शॉर्ट करना है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि इंडिया विक्स को नीचे होना चाहिए था, सॉरी इंडिया विक्स ऊपर है तो मार्केट को नीचे होना चाहिए था। ये मैंने कल बोला लाइव मार्केट में 2:04 पे, इंडिया विक्स इज अप, जबकि इसको नीचे होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है दया, बी कॉशियस। देखिए मैंने लिखा भी है, बी कॉशियस। देखिए क्या लिखा हुआ है, बी कॉशियस लिखा हुआ है कि नहीं, बी कॉशियस। 61% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उल्टा दिख रहा होगा लेकिन आपको समझ में आया होगा कि 21,750 इज 61% ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और जब तक 21,750 के ऊपर 2 डेज क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के साथ नहीं करता, बाइंग करना थोड़ा रिस्की होगा, बाइंग करना थोड़ा रिस्की होगा। तो यहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल मैंने एकदम टॉप पे बताया, 2 बज रहा था तो टॉप ही था वो टाइम पे, 21,763 का हाई लगा। तो आज देखिए यदि किसी ने वहां पे शॉर्ट करना था, मैंने क्या बताया, जिसको शॉर्ट करना है उसे चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में, देख लीजिए विश्वास नहीं होगा ना, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जिसको शॉर्ट करना है ऐसे सिचुएशन में 21,800 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने कल गाइडेंस किया था स्टूडेंट्स को। इसको बोलते हैं लाइव मार्केट में लर्निंग देना। लर्निंग कैसे आप लोगे, एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे ऐसी चीजें आप देखोगे, समझोगे कि सर ने क्यों बताया 21,800, 21,750 फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% बोल के भी कुछ होता है, वो मैंने फिर वीडियो बना के भी डाला। तो आप जरूर जुड़िएगा 390 देके, आपको जरूर सीखने मिलेगा। बहुत कम प्राइस रखा है ताकि आप लोग सीख पाए, क्योंकि फुल डेप्थ क्लास जो होता है ना 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का, जो फीस मैं पर्सनली आके जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, जो सीखना चाहते हैं, देखो सीखना जो चाहते हैं और अफोर्डेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे मैं अपना टाइम देता हूं, है ना, डेडिकेशन से बहुत कम स्टूडेंट को टाइम से पढ़ाता हूं। तो जिसको अफोर्ड करता है तो वो करे, जिसके पास कैपिटल है, जो करना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, कैपिटल अच्छा खासा है, मैं उनको बोलता हूं। जो लोग कम कैपिटल वाले हैं, 50,000 लाख रुपए लेके मार्केट में उतरे हैं, अब वो लोग तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। कर सकते हो तो कीजिए, क्लास कीजिए, ऑनलाइन क्लास, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आंसर भी मैं आप करते हैं, पूछता हूं, आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, तो बहुत सारी चीजें हर वीक क्लियर होंगी, क्योंकि लाइव क्लास होता है ना। लेकिन यहां पे यदि आप अफोर्ड नहीं करते हैं वो फीस देने के लिए, तो अब ये 390 जुड़ सकते हैं यदि आपको चार्ट वगैरह समझ आता है तो। चार्ट और कैंडल तो समझ में आता है ना, चार्ट कैंडल क्या होता है, कैसे बनाना है वो नहीं, चार्ट क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, ये समझ में आता है तो जरूर जुड़िएगा। बहुत कुछ, साल 2 साल 3 साल टिक गए ना तो बहुत कुछ, क्योंकि टाइम लगता है। ये सब सारी चीजें आप 1-2 महीना में यदि सोचेंगे कि मैं जुड़ के सीख गया 1 महीना में, सर ने ये बताया फिबोनाची, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चलता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को दिया था। तो यदि आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस करना है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7304765166 पे, ठीक है। तो यहां पे देखो बजट में क्या करना चाहिए। बजट अभी इंटरिम बजट आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है कल का फेड का जो अपना रेट डिसीजन होगा ना, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, कल रात को 12:30 बजे होगा। कल है 31 जनवरी, डेट है 1 फेब का, क्योंकि कल रात को 12:30 बजे फेड का जो मीटिंग होने वाला है आधे घंटे का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक मार्केट को एक दिशा दे सकता है, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। तो ध्यान से देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मतलब आगे जाके मैं बुलिश हूं, 2-3 महीने बाद जाके बुलिश हूं,
क्योंकि अब मोदी सरकार आएगा इलेक्शन में, यदि आप सीट ज्यादा से जीतते, मैं पॉलिटिकल नहीं जा रहा लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि मोदी सरकार जीतती है, यदि वहां पे कहीं ना कहीं सरकार बहुमत से बनता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट और रॉकेट होगा, 23,000 24,000 25,000 भी चला जाएगा जून जुलाई तक, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे यदि यूएस का डिसीजन, क्योंकि अभी इलेक्शन में टाइम है, मई तक आएगा इलेक्शन का रिजल्ट, इंटरिम बजट है, बजट ऐसा कुछ खास आएगा नहीं, इसका कोई वैल्यू है नहीं, ऊपर नीचे तो मार्केट करेगा, उसके पहले ही कल 400 पॉइंट का रैली भी दे दिया। प्रीमियम्स यहाँ बढ़े हुए, इंडिया विक्स को ये लोग मैनेज करके बढ़ा रहे हैं, मार्केट तो गिर नहीं रहा लेकिन इंडिया विक्स को बढ़ा दिए, क्योंकि इसको मैनेज किया गया। तो यहाँ पे इंडिया विक्स को मैनेज ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि ऑप्शन प्रीमियम को लोग बढ़ा दे, ऑप्शन प्रीमियम को बढ़ा दे, क्योंकि ऐसे टाइम में ज्यादातर लोग अग्री करते कि नहीं, मुझे आप लिख के बताइएगा कि अग्री और नॉट अग्री, है ना। ऐसे टाइम में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉल पुट दोनों खरीद के बैठ जाते हैं, वीकली वाला। बजट किस दिन है, ध्यान से समझिएगा, बजट ठीक एक्सपायरी के दिन है, थर्सडे। सुबह सुबह ये लोग सारा प्रीमियम ईट कर लेंगे, देख लीजिएगा, ऊपर नीचे करके ये लोग। वीकली वाला जो नॉर्मल कॉल पुट का प्राइस जो होता है 60 से 70 के 75 के आसपास होता है, सुबह मैंने देखा कॉल का प्राइस है 196, पुट का प्राइस है 150 160, मतलब डबल से भी ज्यादा लूट लेंगे। तो इसीलिए मैंने सबको बोला कि भैया इंट्राडे करो मेरा हिसाब से, बाकी तो सब समझदार ही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी भाई है तो भाई फ्री हो कुछ भी करने के लिए। लेकिन मेरा जो व्यू है, मैंने एक तथ्य के साथ, एक लॉजिक के साथ मैंने समझाने की कोशिश की। सभी बोल रहे हैं अग्री अग्री। तो यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग का गेम होगा, काहे को फालतू का इस चक्कर में पड़ना भाई। यदि पैसा फालतू का है तो लगाओ, नहीं है तो भैया दूर रहो। क्यों इसमें ये सोच के कि 600 पॉइंट ऊपर होगा 600, अरे भाई 200 पॉइंट का 2 दिन, अभी 2 दिन सिर्फ बाकी है एक्सपायरी में, और सुबह में आप 200 रुपया रख रहे हो कॉल का प्राइस, पुट का प्राइस 160 रुपया रख रहे हो। मतलब टोटल यदि आप लेने जाओगे 350 पौने 400 का एट द मनी का कॉल और पुट का प्राइस है, मतलब 400 पॉइंट ऊपर नीचे कर भी गया तो आपको प्रॉफिट तो कुछ खास आने वाला नहीं। वही 500,000 रुपए एक लॉट पे कमा लेंगे, 10 लॉटे के 5,000 कमा लेंगे, सोचेंगे हम कमा लिए। कल मैंने बेयर स्प्रेड पूरे, लाइक सबको बेयर स्प्रेड वगैरह डिस्कस करता है क्या, मैंने क्लास में मैं हेज पढ़ाता हूं, लोग यहाँ हेज पढ़ाने का ना एक महीने का चार्ज 25,000 30,000 40,000 रुपए लेते हैं। मैं तो सारा कुछ पढ़ाता हूँ 3 महीने के क्लास में वीकली आके, और कम स्टूडेंट्स को, एक बैच में 5-10 स्टूडेंट को रखता हूँ ताकि IQ लेवल सेम रहे, समझने में बने, क्वेश्चन आंसर कर सके, अपना टाइम देता हूं। नहीं तो लोग 2-4-5 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे ना, उसको पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए ले लेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग एक साथ पढ़ाते हैं 500 स्टूडेंट्स को। वो लोग स्मार्ट है, मुझे पता है, मैं गधा हूं, अपना ही नुकसान कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि वही प्रोसेस है। प्रोसेस पैसा बनाने का ना वही है कि आप अच्छे से सीखें पहले मार्केट को। यदि आप अच्छे से सीख गए तो ही मार्केट को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे साल भर लॉस भी रहता है। यदि आप पोर्टफोलियो भी बनाते हो तो कभी मार्केट यदि खराब रहा और ऊपर के भाव से आपने यदि ले लिया। विप्रो में मैं कब से ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने बताया था, कैश लर्निंग क्लास में जो क्लास करते हैं हर संडे को होता है, कैश लर्निंग क्लास को तो आपको जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए। 1 साल का फीस मैंने 15,000 रखा है। सोच के देखिए, इस प्राइस पे कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, लाइव आके, वो भी हर संडे को 8 बजे से 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, चार्ट्स बताता हूँ, प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, सब बताता हूँ, लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ, प्राइस ऑब्जर्वेशन। तो कैश लर्निंग क्लास तो ज्वाइन करना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आप इक्विटी मार्केट को नहीं समझेंगे तो मार्केट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, ऑप्शन के चक्कर में रह जाएंगे। तो जिसे भी कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, क्योंकि मार्केट आने वाले टाइम में ना बहुत बूम होगा। लिख लो, ये बता रहा हूं, जून जुलाई के बाद ना मार्केट जो रॉकेट होगा ना, पकड़ नहीं पाएंगे। और अच्छे अच्छे शेयर अच्छे अच्छे प्राइस पे हैं। अब कोई पेनी स्टॉक उठा के बोल देगा अच्छा शेयर मार्केट भागेगा तो भागेगा, ऐसे नहीं होता है। वैल्यूएशन निकालना पड़ता है, फंडामेंटल देखना पड़ता है। मैं यहाँ पे आके बोल दूं क्योंकि मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं क्यों बोलूं, मैं क्लास में बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, आप उससे सीखेंगे, सीख के आप अपना फैसला लेंगे। वो मेरा काम है, आपको उस लायक बनाना। बाकी तो आप मार्केट आपको सिखाते रहेगा सारी जिंदगी। मुझे बस एक, जिसको बोलते हैं ना, मार्गदर्शन कराना कि हाँ ये ऐसे ऐसे देखना पड़ता है, देखा जाता है, ये देख लोगे तो तुमको समझ में, डिसीजन लेने में, क्वालिटी डिसीजन लेने में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरों का ऐसा नहीं स्ट्रैटेजी सेल कर रहे हैं, कोर्स सेल कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी होगा तो पैसा बन जाएगा। अरे इतना आसान होता तो फिर कोर्स सेल ही क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। इतना आसान नहीं है क्रैक करना मार्केट को। मार्केट में आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप मार्केट में आए हैं तो रिस्क है,
मार्केट में आए हैं तो हमको डेडिकेशन रहना पड़ेगा, लर्निंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक बार आप मार्केट को सीख लोगे उसके बाद जिंदगी भर मार्केट से सीखना है। लोग क्या करते हैं, कभी ये स्ट्रैटेजी सीखते हैं, कभी उसका कोर्स लेंगे, कभी उसका कोर्स लेंगे, कभी उसका कोर्स लेंगे, 4 दिन का तो कोर्स लेके बैठ जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा इंसान को नहीं खोजते जो मार्केट को डेप्थ में जाके सिखाना चाहता है। ऐसे लोग हैं, लेकिन उनसे सीखने का कोशिश कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मार्केट को डेप्थ में सिखाने का कोशिश कर रहा है, डेटा कैसे देखना है, प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है, रिवर्सल कैंडल्स एक्चुअली होता क्या है, यदि कोई चीज अभी काम कर रहा है कब नहीं करेगा वो भी समझिए, है ना। मार्केट को डेटा एनालिसिस, एफआईडीआई का पोजीशन कैसे बनता है, क्लाइंट का उसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है ना। लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग इंडेक्स वगैरह जैसे फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन है उसको देख के कैसे आप निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो खुद से। सब ज्यादातर खोजते हैं इंडिकेटर, ईएमए का एक्चुअल यूज केस क्या है, आरएसआई का अलग अलग डाइवर्जेंस क्या होता है, उसके सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं, अलग अलग सबके अलग अलग, जिसको बोलते हैं ना स्टॉक्स पे अलग अलग एक व्यू बना सकते हैं। प्राइस ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, हिस्टोरिकल डेटा को देख के एनालिसिस करना पड़ता है। कहां से मिलेगा आपको? यूट्यूब में वीडियो ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब में देख के यदि ऑपरेशन हो जाता कर लेता, फिर डॉक्टरी काहे के लिए पढ़ता, सीए काहे के लिए पढ़ता। सीए का एग्जाम देने के लिए आप यूट्यूब वीडियो नहीं देखेंगे ना, एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोई चीज को आप पढ़ेंगे या तो आप एनआईएसएम में जाके पढ़िए, 18 महीने में 3.5-4 लाख कर लीजिए, जैसे ब्रोकरेज लेता है तो ये लोग भी पढ़ाने का इतना चार्ज तो लेता ही है भाई, आप क्या बोल सकते हैं, तो है। या तो वहां जाके पढ़िए, डिप्लोमा वगैरह करिए 3.5 लाख रुपया लेके वहां पे, क्योंकि कोर नॉलेज दिया जाता है ना, वहां पे ये नहीं बताया जाता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वहां पे आपको लाइव मतलब मार्केट बताया जाता है कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं। आपको यदि समझ आता है कीजिए, नहीं समझ आता मत कीजिए। यदि आपको डेडिकेशन है तो सीखिए, सीख के करना पड़ेगा। मार्केट में रिस्क लेने का एपेटाइट जो है बनाना, समझना, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो सारा कुछ आपको समझना होगा, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए यदि वही चीज को मैं कैश लर्निंग क्लास मैंने 1 साल का किया है कि ताकि जो जुड़ा रहेगा, जितना मेरे पास, मैं नहीं बोलता हूँ मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज है वो शेयर करता हूं आगे। और आप किसी से, ऐसी व्यक्ति से यदि आपको लगता है मुझे और ज्ञान चाहिए तो और सीखिए, बट उनसे सीखिए जो आपको मार्केट को सिखा रहा है, ना कोई आपको इंडिकेटर बता रहा है, ना कोई कोर्स बता रहा है कि ये स्ट्रैटेजी ले लो सुबह का 9:15 का, 10 PM का या 3:30 का। कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं होता बॉस, वो लोग अपने खुद लॉस में, समझे। इस चीज को मान के चलिए, मार्केट लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोर्टफोलियो भी माइनस में हो सकता है, लेकिन देखना ये जरूरी कि साल में आप अच्छा मुनाफा बना पाते हैं कि नहीं। 20-25-30% भी आप बना लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करके, यदि अच्छा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। और यदि आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा वो रेशियो बढ़ जाएगा, 40-50% बढ़ जाएगा साल का। तो वैसे यदि आप उस तरीके से सीखना चाहते हैं कि हाँ मुझे इक्विटी मार्केट को समझना है, क्योंकि 30-50% का भी कंपाउंडिंग ग्रोथ यदि आप कर लिए ना इक्विटी में इन्वेस्ट करके, 20 ईयर्स में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होता है, जाके देखिएगा। लोग सोचते हैं कि हर दिन का मैं 10% निकाल लूं, 1 लाख है तो 10 रुपया रोज निकाल लूं, 20 दिन का ये हो गया वो भाई के मतलब 1000-1500% आप बना लेंगे साल का, तो म्यूचुअल फंड बैठा रह जाएगा, आपको खोजेगा पकड़ के, भाई है कौन, समझ रहे ना, ऐसा है। तो ये सब चीज नहीं समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूँ, निफ्टी का लेवल्स, जिसको भी क्लास करना है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304-765-166, या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको क्लास करना है तो वहां पे मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, बोल ही रहा हूं लेकिन वहां भी कर दूंगा, ठीक है। देखिए यदि निफ्टी का एक बहुत मेजर सपोर्ट है 20,500, यदि मान के चलिए प्रीवियस सपोर्ट जो है ब्रेक करता है, प्रीवियस सपोर्ट कौन सा है 21,137, और अभी रिसेंट सपोर्ट कौन सा है, एक सेकंड, रिसेंट सपोर्ट है 21,429। तो समझ के चलिए कि 21,400 इज द एक्चुअल सपोर्ट फॉर दिस वीक। यदि ये ब्रेक होता है तो फिर से 21,400 को ब्रेक करते ही फिर वो 21,200, 21,000 की तरफ बढ़ जाएगा। ध्यान में रखिएगा 21,400, क्योंकि ये वीक का अभी तक 2 दिन ट्रेडिंग सेशन हुआ, तो ये वीक का ये लो है, ऐसे निकाला जाता है। लाइव मार्केट में बहुत टाइम नहीं समझ में आता है ना, तो फिर आप वो चीज कर सकते हैं। देखो मैं व्हाट्सएप नंबर लिख ही देता हूँ 7304-765-166। जिसको कैश लर्निंग क्लास के बारे में जानना है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना है, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत करना। कॉल करेगा यदि मुझे पता चल गया टाइम पास के लिए किया तो ब्लॉक कर दूंगा, लाइफ टाइम में उसके बाद बोलते रह जाना, क्योंकि मैं जितना डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ, ठीक है,
तो उतना ही चीज हर चीज में मैं देता भी हूँ एफर्ट। यदि मैंने बोला है ब्लॉक कर दूंगा तो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल करना होगा तो मैं अपॉइंटमेंट का टाइम दे दूंगा कि हाँ भाई कल इतने बजे, मैं बात भी कर लूंगा। यदि कल इतने बजे मैं फ्री हूं, इतने बजे आप कॉल करो, वो टाइम पे आप कॉल करेंगे शार्प, मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 21,400 इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द निफ्टी। ये ब्रेक होता है तो 21,200, 21,100 जो लास्ट सपोर्ट है। जो लास्ट सपोर्ट कौन सा है? 21,137 जो लो लगाया था लास्ट वीक, वो लो तक चला जाएगा। वो लो यदि ब्रेक करेगा 21,137, तब जाके फिर हम लोग 20,900 950 का जोन भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअल जो वीकली 20 SMA का सपोर्ट है, वीकली 20 SMA यदि बॉलिंजर बैंड में डाल रहा हूं, EMA डाल रहा हूं, तो 20,500 600 के आसपास 20 EMA 20 SMA का सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो वहां तक भी स्लाइड हो सकता है। यदि वहां तक हो गया 20,600 700 के जोन में, निफ्टी बहुत अच्छा बाइंग आ जाएगा वहां से, ठीक है। ये निफ्टी का हो गया। कल इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे में देखिए, अभी मैं सिंपल सी सबको बोलता हूं, रेंज को समझिए, है ना। रेंज में देख लेता हूं, एक सपोर्ट है निफ्टी का, सपोर्ट है निफ्टी का 21,480 का। यदि कल 480 के नीचे निकलता, ध्यान से समझिएगा, यदि कल 21,470 480 के पास 15 मिनट के चार्ट पे कोई हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग ऐसा कोई कैंडल बनता है, व्हाट इज द जोन? 21,470 480 के आसपास। अभी कितने पे बंद हुआ है? 21,530। ध्यान से समझ लो। और जितने भी 390 वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, वहां पे भी अपलोड करूंगा, ध्यान से लेवल को समझ लेना। अभी 1-2 दिन में बहुत ज्यादा बिजी हूं, फिर भी मैं जितना अपडेट दे पा रहा हूं दे रहा हूं हर जगह, ठीक है। आज भी बहुत सारा पोस्ट नॉर्मल लोगों के लिए भी डाला था, नॉर्मल फॉलोअर्स के लिए भी, 390 वालों के लिए भी, अपने ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी, जितना कर पा रहा हूं कर रहा हूं। तो आप भी थोड़ा डेडिकेटेड रहिए, एक्टिव रहिए हर जगह। इंस्टाग्राम पे यदि फॉलो करते हैं तो यहां भी एक्टिव रहिए, पोस्ट के माध्यम से भी। आज मैंने 2-3 डाला भी था, बहुत अच्छा वर्क भी किया, ठीक है। तो 21,470 475 480 मान के चलो, 21,470 480 के आसपास यदि कल 15 मिनट के चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे, जो भी आप फॉलो करते हैं, यदि कम पॉइंट्स में लेकर निकलना चाहते हैं, आप वैसे खिलाड़ी हैं, वैसे ट्रेडर है, तो 15 मिनट को फॉलो कीजिए। थोड़ा लंबा टारगेट आपको चाहिए तो 30 मिनट्स में फॉलो कीजिए। तो 21,475 480 एक सपोर्ट जोन है। मैं 30 मिनट के चार्ट पे बोल रहा हूं क्योंकि मैं 30 मिनट चार्ट देखता हूं। यदि 21,480 के पास 470 480 450 ये जोन में, देखो थोड़ा 10-20 पॉइंट आगे पीछे, तो 21,450 से लेकर 480 के बीच में कहीं एक यदि बुलिश कैंडल बने, मान लीजिए हैमर बन गया, बुलिश एनगल्फिंग बन गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब कैंडल जानना है तो आपको लाइव क्लास में, लाइव जो अपना एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है 390 वाला, उसमें आप जुड़ सकते हो। वहां लाइव नहीं आता हूं, आप पोस्ट और वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देता हूं, ताकि आप लोग को सीखने मिले वहां पे कि लाइव मार्केट में कैसे चार्ट्स को बनाया जाता है। चार्ट्स अपलोड करूंगा, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो 21,480 460 के बीच में कहीं सपोर्ट लेता है, कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो वहां से जो बुलिश कैंडल बनेगा उसका स्टॉप लॉस लेके ऊपर के लिए 50 से 100 पॉइंट के लिए प्ले किया जाता है। इंट्राडे में 50-60 पॉइंट अभी बहुत है, वोलेटिलिटी है तो 100 पॉइंट भी नाच जाता है, लेकिन भाई लालच मत करो, 40-50 पॉइंट मिलता है लेके निकल लो। यदि 30 मिनट्स के चार्ट पे 21,070 के नीचे कोई बेरिश कैंडल बनता है, कोई बेरिश कैंडल 21,470 के नीचे बनता है 30 मिनट्स के चार्ट पे, तो नेक्स्ट टारगेट अगेन 21,250 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट फिर वहीं पे है, एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो ये कल के लिए निफ्टी का लेवल रहेगा, मैंने बता दिया। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिएगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा। नहीं, यहां पे आप नहीं देखते हैं तो यूट्यूब का मेरा चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, यही वीडियो वहां भी डाल देता हूं ताकि आप बार बार देख सकें, सीख सकें, है ना। बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है 45,100। यदि कल 45,100 के आसपास बुलिश कैंडल बनाता है तो वो बुलिश कैंडल का टाइम फ्रेम 15 मिनट्स 30 मिनट्स कुछ भी हो सकता है, जो आप फॉलो करते हो। मैं 30 मिनट्स को करता हूं। 45,100 के पास यदि कोई बुलिश कैंडल बनता है तो बुलिश कैंडल का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के 100-150 पॉइंट के लिए आप प्ले इंट्राडे में किया जा सकता है। अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस लेवल
फॉर लर्निंग पर्पज. सो ट्राई टू ऑब्जर्व द मार्केट, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ उसको देखिए, समझिए और अपने रिस्क पे ट्रेड करना तो कीजिएगा. वी विल बी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस. हमारा मकसद सिर्फ सिखाना है, समझाना है. इसलिए लेवल दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा कि आप उस पर ट्रेड करें, क्योंकि मुझे उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं. ठीक है, इस चीज को समझिएगा. मेरा उससे कोई फायदा नहीं. मेरा क्या फायदा होगा यदि आप उससे सीख लें, अपने रिस्क पे फिर ट्रेड करने लगे. साल 2 साल सीखिए, सुन के, समझ के, देख के, ऑब्जर्व करके. यदि प्रैक्टिस करना है, एक आध लॉट पे कीजिए, स्टॉप लॉस प्रॉपर ले लीजिए. उसको बोलते सीखना. कल के कल यदि पैसा लगा दिए, डूब गए, लुट गए भाई, तो फिर कोई लॉजिक बनता नहीं है. ठीक है, और यदि 45,100 के नीचे कोई बेरिश कैंडल बन जाए, अब देखो एक सपोर्ट जोन है 45,100, तो यहां सपोर्ट जोन पे क्या होता है, सपोर्ट टूटेगा तो सेलिंग आएगा. यदि सपोर्ट के पास यदि कोई बुलिश कैंडल बन गया, तो बुलिश कैंडल का लो का जो एसएल है, बुलिश कैंडल का जो लो का जो एसएल होगा, थोड़ा उसके नीचे लगा के आप ऊपर के लिए प्ले करेंगे. स्टॉप लॉस हिट, कहानी बंद, टर्मिनल बंद. यही तरीका होता है. तो कल के लिए डिसाइसिव पॉइंट होगा 45,100. वहां पे बुलिश कैंडल बना ऊपर, या तो बेरिश कैंडल बन गया. 30 मिनट्स के चार्ट पे मैं बोलता हूं भैया, आप 15 मिनट्स में देख सकते हैं, वहां फेलियर रेट बहुत है. 30 मिनट्स अच्छा रहता है. 30 मिनट्स के चार्ट पे यदि 45,100 के नीचे यदि सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो जो कैंडल बेरिश कैंडल का टॉप का एसएल लगा के थोड़ा सा ऊपर, बफर हमेशा बोलता हूं लेने के लिए 10-20 पॉइंट, उस बफर, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत होता है और आज के रेट में स्टॉप लॉस हंटिंग इज नॉर्मल, बिकॉज एल्गो पे मार्केट चलता है. तो इस चीज को समझना होगा. यदि उसके नीचे आ गया मार्केट, तो फिर नेक्स्ट 44,800, फिर 44,600 विल बी आवर स्टॉप, आवर नेक्स्ट सपोर्ट. 2 सपोर्ट जो होगा 44,800, 44,600. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा. बैंक निफ्टी काफी ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, लेकिन गिरने का अभी भी उसमें 1000-1500 पॉइंट का जगह है. 44,500 के आसपास मैंने लाइव मार्केट में आके, यहां भी आके सबको बोला था कि 44,500 बहुत अच्छा जोन है. वहां से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट ऊपर गया. यदि कोई यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो कर रहा होगा तो भाई उसको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर देखिए मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपके लेवल्स लाइव में आके सुनता हूँ. ठीक है, तो मुझे उससे बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, बहुत फायदा भी हो रहा है. मैं क्या बोलता हूँ भाई, कीप लर्निंग. मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कि आप सीखो, करो, अपने रिस्क पे करो. सिंपल सी बात है. जो 390 वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सीख रहे हैं, वो बोलते हैं सर बहुत अच्छा हो रहा है. आपका तो पैसा जो 390 मैंने 1 महीने के लिए दिया है, वो तो मेरा पूरा 4 साल का फीस निकल गया आज. तो सोच के देखिए कि हाई लेवल ऑफ लर्निंग वहां होती है. 390 सोच के ये मत समझिएगा कि वहां लेवल तुच्चे लेवल. अब जिसको पता ही नहीं है कुछ मार्केट के बारे में, वो जुड़ जाएंगे, वो सोचेंगे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या चार्ट भेज रहे हैं, ये क्या कैंडल भेज रहे हैं, ये क्या ऊपर प्राइस एक्शन बना के. अब जिसको पता ही नहीं है उसको चाहिए कि सिर्फ कॉल पुट बोल दो कि सर 44,500 का पुट ले लो, 44,800 का कॉल ले लो. ऐसे लिख देंगे तो उनको समझ, क्योंकि टिप का आदत लगा है, जुआ सट्टा खेलने का आदत है. कहीं से 20-25 हजार लेके उधार लेके आ जाते हैं, फिर सोचेंगे कि भैया हमको कॉल मिलेगा, रोज 2,000 कमाएंगे, उसको 500 रुपया दे देंगे इंटरेस्ट का. वैसा सोच के जो आदमी आता है मार्केट, उसके स्वागत के लिए बैठा. अग्री करते हैं कि नहीं आप लोग बताइए. मार्केट में टिकेगा कौन? कैपिटल मार्केट है, जिसके पास कैपिटल है, अच्छा खासा कैपिटल है, रिस्क लेने का एपेटाइट है, रिस्क कैलकुलेटेड वे मिलेगा. नहीं समझ आता है तो वो सीखेगा, और सीख के वो खुद को एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा कि हाँ मैं कितना सक्षम हूं, तभी मैं इस मार्केट में टिकूंगा, तभी इस मार्केट में आगे बढ़ूंगा. धीरे धीरे बढ़ूंगा, लेकिन समझ के बढ़ूंगा, सीख के बढ़ूंगा, ना कि किसी का ग्रुप देख के. मेरा भी जो चार्ट में डालता हूं, मैं नहीं बोलता हूं कि भाई तुम देखो और तुम ट्रेड लो. मैं बोल रहा हूं भाई देखो, सीखो ना. यदि आप सीख गए, मान लीजिए 6 महीना साल भर जुड़े हुए, आप सीख गए कि हाँ अच्छा ऐसे होता है, ये डेटा को देखना होता है, अच्छा इंडिया वीक्स को देखने से ये होता है क्या, ऊपर जाता है क्या. जिसको नहीं पता कभी इंडिया वीक्स का फायदा, उसका यूज केस नहीं पता, मैनेज क्या होता है नहीं पता, ऑपरेटर जो वर्ड बोल रहा हूँ, ये ऑपरेटर कौन होता है भाई. तो मार्केट के लैंग्वेज को आप नहीं समझेंगे तो मार्केट में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सीखेंगे तो ही टिकेंगे. तो मार्केट को सीखने के लिए टाइम दीजिए. और जिसे भी 390 लाइव मार्केट लर्निंग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जुड़ना है चार्ट और वीडियो के माध्यम से, बार बार बोल रहा हूँ, हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, वहां सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, सीख के देखो. नहीं समझ में आया छोड़ दो. 390 इसलिए तो रखा है, कोई टेंशन नहीं है भाई. फिर नहीं बोल सकते भाई मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया. कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है. ध्यान से मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको बेसिक आता है, कैंडल समझ आता है, वही ज्वाइन करें. जिसको कुछ नहीं आता है, क्लास करो. नहीं करना है, कुछ मत करो, यूट्यूब पे जाके फ्री कोर्स टाइप करो, पहले सीखो, देखो कैंडल क्या होता है, चार्ट क्या होता है, फ्री में सीख लो. फिर हमारे पास एडवांस के लिए आना, क्योंकि ये 390 नहीं, बहुत एडवांस लेवल की बातें हैं बॉस. क्योंकि वहां पे मैं एडवांस लेवल की बातें ही बोलता हूँ, ताकि किसी को समझ नहीं आता अलग बात है, क्योंकि समझ में उसी को आएगा जिस जो पढ़ता है. मेरे ऐसे बहुत स्टूडेंट है जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, अब मेरे हर लैंग्वेज को समझते हो, और वो एक्स्ट्रा भी समझ लेते हैं और आगे का भी सोच लेते हैं. कितने स्टूडेंट्स मेरे को डेटा भेजते हैं
कि सर ये डेटा वो सब निकालना सिखा दिया, सिखा के भेजते तो मेरा काम आसान हो गया। मैं तो देख लेता हूँ भाई, समझ में मेरा स्टूडेंट भेज दिया, तो वो तरीका होता है सिखाने का। सिखाया ऐसा है कि आज वो मुझे अपडेट दे देते हैं टाइम पे कि सर मैंने ये निकाला, देखिए ठीक है क्या। बोलता हूँ ओके, कीप लर्निंग, सही है। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। बजट कुछ होने वाला है नहीं इस बार, बजट का चक्कर में मत पड़ना। फेड का जो कल इंटरेस्ट रेट का जो बात होने वाला है 12:30 बजे, उससे मार्केट एक रुख पकड़ेगा। यदि किसी तरफ ट्रेंड भी पकड़ा, बजट की वजह से नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इंटर बजट का कोई वैल्यू नहीं है। स्टॉक्स वगैरह अच्छे प्राइस पे कुछ है जो मैंने बताए हैं। कोई जो नए अभी यहाँ पे जुड़े होंगे व्यूवर्स, तो वो जाके फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने शेयर किया है। लॉन्ग टर्म का सोच के हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। एज ऑफ नाउ इक्विटी ट्रेडिंग यदि करना है तो हमारे साथ कैश ट्रेडिंग क्लास में आप जुड़ सकते हैं। नंबर दिया हुआ 7304765166। फिर से मिलता हूं कल रात को 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड सेफली।